जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान का टॉप 50 सवालों को कवर करने वाले हैं और यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में भी फंसने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा अंत तक बने रहिए। आप लोगों को जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो एग्ज़ाम में आप लोगों का जो है 1 घंटे का समय मिलेगा। फुल मार्क्स 50 है, 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, चलिए पूरा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए विस्तार से देखेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिखेगा, इंग्लिश में भी दिखेगा। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश में है तो वह इंग्लिश में इस पर फोकस कर लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसके लिए आप एक काम करो, हमारे नंबर जो शो हो रहा है इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेना। इसके बाद व्हाट्सअप में जाकर के एक मैसेज कर देना। जैसे ही मैसेज करोगे आपको आपके क्लास का लिंक मिलेगा, क्लास 8 का, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारा क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल में आपसे बोला गया है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ पर होता है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनका निवास स्थान वो वायु में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, जीवित वस्तुओं, जितने भी जीवित वस्तु होते हैं सब में मिलेगा। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे सवाल में आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, यानी मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है आपको बताना है, ठीक है। तो मच्छर से जो रोग फैलता है उसका नाम है मलेरिया। कौन सा फैलता है? मलेरिया फैलता है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। कह रहा है बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है। तो बायोडीजल के निर्माण में जो है सहायक होता है वो होता है आपका शैवाल। कौन होता है? शैवाल सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आपको बतानी है। तो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो कोशिका के कौन से भाग में होता है भाई? तो केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। देखिए कहा गया है, कह रहा है आपसे किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। तो द्रव रूप में कौन सी धातु की भौतिक अवस्था होती है भाई? तो पारा की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि एक्सरे किरण हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो लेड धातु का उपयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया है झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है, यानी कि कौन सा धातु वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो यूरेनियम। कौन सा धातु सबसे ज़्यादा है? तो यूरेनियम धातु सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग आघात वर्धनेता, ठीक है। पीटने का मतलब आघात करना, ठीक है। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। देखिए कहा गया है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। तो सबसे जो कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आसुत जल। कौन हो जाएगा? आसुत जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कह रहा है निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। अब यहाँ पे बताना है आपको आंतरिक जनन किस में होता है। तो मुर्गी में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। कहा गया है कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, आपको बतानी है। तो हाइड्रा में होता है आपका क्या? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होगा। तो ये होता है क्या? घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं कि दाब का मात्रक क्या है, ये आपको बतानी है। तो दाब का मात्रक आप बताओ। दाब का मात्रक क्या हो जाता है? पास्कल भी होगा और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होगा, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फंसाने वाला सवाल है, तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है निम्नलिखित बलों में से कौन संपर्कित बल है। तो ये हो जाएगा आपका घर्षण बल। कौन है भाई? घर्षण बल है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है। कौन सा पदार्थ जो है वो अदहनशील है। तो पत्थर। पत्थर जो है दहनशील नहीं है, अदहनशील है, क्योंकि इसमें आग नहीं पकड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन होता है, यानी कि जो दहन होता है उसको कौन बढ़ाता है, किसके कारण दहन होता है, किसके कारण आग लगती है, आपको यह बताना है। तो ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। तो कोई भी ज्वाला का जो सबसे अधिक गर्म भाग होता है आपको उसको बताना है, ठीक है। सबसे बाहरी भाग होगा, सबसे अंदर का भाग होगा, या फिर सबसे मध्य भाग होगा, बताइए। तो ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होगा, यानी कि लड़का पैदा होगा, आपको बताना है कौन से। तो वो हो जाएगा आपका एक्स और वाई मिल करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं हम लोग 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। कह रहा है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है। तो ये होता है आपका 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि समतल दर्पण में से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वह यंत्र जो, तो वो कैसे हो जाएगा? पेरिस्कोप। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं, याद रखना है। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है ये बतानी है आपको। तो पुतली। कौन नियंत्रित करेगा? पुतली नियंत्रित करेगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई फसलें क्या कहलाती है। तो ऐसी फसलों को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि स्वपोषी का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है। स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा अमरूद का पौधा, ठीक है। तो देखिए पौधे जो कोई भी हो, अमरूद हो, आम, उससे कोई मतलब नहीं है। पौधा जो होता है वो स्वपोषी होता है। अगर वहाँ पे आम का पौधा लिख देगा तो वो भी स्वपोषी में आएगा। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। तो क्या पेड़ पौधों को हम लोग खाना ले जाकर देते हैं? नहीं देते हैं। तो ये अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की डैश की जाती है। तो हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है? धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में, ठीक है। 31 में कहा गया है कि सबसे दूर का जो ग्रह है वो कौन सा है, आपको बताना है। सबसे दूर का जो ग्रह है वो है आपका नेपच्यून। कौन है? तो नेपच्यून है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापी जाती है। तो खगोलीय पिंडों की जो दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो ये हो जाएगा आपका स्थैतिक घर्षण, ठीक है, इसके बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई? तो घर्षण बल को कम किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि किस आकृति की वस्तु का तरल घर्षण कम हो जाता है। तो नौकाकार का। किसका? नौकाकार का। ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। तो ये कहते हैं हम लोग नायलॉन को। किसको बोलते हैं? नायलॉन को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। कौन से धागे की मजबूती सबसे अधिक होगी? तो नायलॉन की मजबूती सबसे अधिक होगी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो उसके कपड़ों पर जो परत चढ़ी होती है वो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की क्या करनी चाहिए। तो आयाम को घटाना होगा। क्या होगा? आयाम को घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में कहा गया है कि प्रासरव्य ध्वनियों के कंपनियों की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। तो ये 20,000 हर्टेज से क्या होता है? ऊपर होता है। HZ जहाँ लिखा है बच्चों इसको बोलना है आपको हर्टेज बोलना है। क्या बोलना है? हर्टेज बोलना है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है कि रिक्टर पैमाने पर, ठीक है, किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाएगा। यानी कि कितना भूकंप आएगा, कितने तीव्रता का जो विनाशकारी होगा। तो 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला अगर भूकंप आता है तो वो सबसे ज़्यादा विनाश करेगा, ठीक है। वायुमंडल
वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, किसने किया था, आपको ये बताना है। तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कह रहा है कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होगा? रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विस्थापन की समस्या हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तन की प्लेटों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट है ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। तो ताजमहल में जो पत्थर लगाए गए हैं उसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अम्ल वर्षा। क्या है बच्चों? अम्ल वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट आया था क्वेश्चन नंबर 48 में। कह रहा है द्वितीय प्रदूषक कौन होता है? तो यहाँ पर जो द्वितीय प्रदूषक हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में। कह रहा है कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? तो जितने भी प्रजाति हैं क्या कारण है भाई? तो देखिए इसका जो कारण है ना ये है आपका, पहला तो है आवास उसका हट गया, ठीक है, और उसका शिकार किया जा रहा है। तो 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, और ये आपका लास्ट सवाल है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा उत्पाद लाया जाता है? कोक, गैस, बिटुमिन या फिर पेट्रोलियम? याद रखिए, ध्यान से सुन लीजिए। बोल रहा है कि पेट्रोलियम का ऐसा कौन सा उत्पाद है जो सड़क के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, यानी जो सड़कें बनाई जाती है उसमें आप बिछा सकते हो उसको। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? तो किसको, क्या आप कोक को बिछाओगे या फिर गैस बिछाओगे या आप पेट्रोल बिछाओगे या फिर बिटुमिन को बिछाओगे? ठीक है, तो आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि 50 का आंसर आप क्या दे रहे हो। ठीक है, सी दे रहे हो, बी दे रहे हो, ए दे रहे हो या फिर डी दे रहे हो। ठीक है, सब लोग बच्चों सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सोशल साइंस का भी वीडियो बनाकर डाला गया है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।